क्वेश्चन 15.1 का अभी हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था अभी हाल में। एपी के 4 पद ज्ञात करना है। नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करने हैं। इफ यू हैव गिवन ए इज इक्वल -1.25 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल -0.25। प्रथम पद दिया है और ये सारवंतर दिया है, ठीक है। तो एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद दिया तो हम द्वितीय पद से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय पद। इसी को आप इंग्लिश में लिखना हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सेकंड टर्म, ऐसे सेकंड टर्म। और सभी के फार्मूले रहते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है ए, और सेकंड टर्म का जो फार्मूला रहेगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस 2d, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म होगा उससे एक कम रहेगा डी का मान, ठीक है। फोर्थ टर्म का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। वहीं फिफ्थ टर्म का फार्मूला a प्लस 4d। ऐसे आप जनरली कोई भी टर्म निकालना हो, सिक्स्थ टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 5d, ठीक है। जितना यहाँ टर्म रहेगा उससे एक कम d रहेगा, बस ये ध्यान रखना पहले वाले में d नहीं रहता, ठीक है। चलिए, सेवंथ टर्म अगर निकालना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस कितना a प्लस 6d। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बताइएगा 96th टर्म का फार्मूला क्या होगा, ये आपके लिए। अब इसको कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर सेंड करिएगा, हम जान जाएंगे कि आपको आने लगा कि नहीं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट द्वितीय टर्म से चालू है। सेकंड टर्म फाइंड करना है हमको। सेकंड टर्म का फार्मूला a प्लस डी लेंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा यहां से कर लेते हैं। सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, देन द वैल्यू ऑफ ए -1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पे माइनस लगा तो इसको हम ब्रैकेट में पुट करेंगे तो -0.25, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करिए, गलती कोई नहीं करिएगा कि डायरेक्ट कर दें। अगर आप इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं और वहाँ एग्जाम में आप कर दें तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। माइनस में तो ब्रैकेट जरूर लगाना। 1.25 प्लस माइनस -0.25। अब ध्यान रखना है सेम सिंबल हो, जैसे माइनस और माइनस रहता है तो इनको जरूर ऐड करना है। ऐड करने के बाद साइन देखना है बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए -4 और -3 लिखा है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 होगा। अब बड़ा नंबर क्या है, देखिए ये 4 है, इसका साइन फिर लगा देना है। ऐसे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। सेम साइन हो तो ऐड जरूर करिएगा। अब ऐड करना कैसे है तो देखिए ऐसे 1.25 और पॉइंट से उठाइए, यहाँ 25 लीजिए और ये ऐसे इनको ऐड करिए। पॉइंट से ही उठाना है, पॉइंट से उठा करके इधर वाली इधर वैल्यू, उधर वाली उधर। अब ऐड करिए 5 5 10 2 2 5 पॉइंट और 1 आ गया। 5 कैरी ले लिया गया था 1, ठीक है। तो ये हो गया 1.50। और ये साइन देखिए दोनों में, ये ₹1.25 है, ये ₹0.25 है। तो इसका साइन लगा दीजिए। आपका सेकंड टर्म हो कंप्लीट। 4 पद निकालने हैं, जो पहला ऑलरेडी दिया है तो हम 4 नेक्स्ट निकालेंगे तो कहाँ तक चलेंगे 5 तक, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 2d। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल -1.25 प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल -0.25, ठीक है। -1.25। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, उससे पहले साइन का इंटू होगा तो प्लस और माइनस माइनस। अब इसका इंटू करिए, 25 दूनी कितना हो गया 50, और यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे लगा देना आपको, ठीक है। ये याद रखना है। ये फिर से वही साइन सेम है तो इनको ऐड करिए, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यही 1.25 में आपको ऐड करना है 0.50। 5 5 2 7 और 1, तो कितना आ गया 1.75, ठीक है। माइनस जरूर लगाइए क्योंकि सेम साइन होने के बावजूद भी ये नंबर बड़ा है, ठीक है। और ऐसे भी जनरली क्या होता है कि जब साइन सेम होते हैं तो साइन माइनस आता ही आता है ऐड करने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। पुट इट द वैल्यू ऑफ a एंड द आल्सो द पुट इट द वैल्यू ऑफ d। तो a की वैल्यू क्या है -1.25, तो यहाँ पे रखिए -1.25 प्लस 3, ब्रैकेट में रहेगा d की वैल्यू माइनस के साथ 0.25। अगेन you would be multiply both the value -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 तियां 75 हो जाएगा। नंबर से इंटू कर रहे हैं, 25 तियां 75 हुआ, 25 3 जा 75, और इसके बाद आफ्टर 2 डिजिट ये आ गया
फिर से इनको ऐड करिए तो वही नंबर लीजिए 1.25, पॉइंट से उठाइए, पॉइंट के बाद उधर 7 और 5 है और इधर 0 ऐड करिए तो 5 5 10, ठीक है, 7 2 9 और 1 हो गया 10, 1 1 2, तो ये आ गया 2.0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2.00। लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म 5.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ बता रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो सभी क्वेश्चन लगा लेना, श्योर है एक क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि यही वाला रिटर्न में आएगा, ठीक है, बट ये सबसे टफ क्वेश्चन था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आसान है, कर लेना आप, ठीक है। एक मैं दे भी दूंगा अभी। फिफ्थ टर्म का फार्मूला 4a प्लस, यहाँ पे देखिए ये फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, देन पुट इट द वैल्यू ऑफ a माइनस 1.25 प्लस द वैल्यू ऑफ d, एक मिनट, द वैल्यू ऑफ d माइनस 0.25, अगेन यू वुड मल्टीप्लाई 1.25, 2500 को 100 होता है तो आप 100 लिख लो पहले, प्लस माइनस माइनस लिख दो, आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस 1.25, पॉइंट लिए, अरे मैं हटा दे रहा हूँ, पॉइंट के बाद 1 लिखना, 0 0 ऐड करिए 5 2 1 1 2, तो ये दोनों आ गया 2.25 और माइनस के साथ। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। मैं आपको दिया a इज इक्वल 10 और d इज इक्वल दे दिया 10, पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व करके चेक करिए।